हेलो फ्रेंड्स, आपका आपके यूट्यूब चैनल बबेरू 2.0 क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट में हर बार पूछे जाने वाले टॉपिक को पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक है लॉरेंस कोहलबर्ग। तो चलिए जानते हैं कोहलबर्ग के बारे में। कोहलबर्ग अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने नैतिकता का सिद्धांत या नैतिक विकास का सिद्धांत दिया, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी दिया। उन्होंने अपना यह सिद्धांत कुछ काल्पनिक कहानियों की सहायता से बनाया, जिसमें हिंज वाली कहानी सबसे अधिक लोकप्रिय है। इस कहानी से ही इस सिद्धांत के 3 स्तर तथा 6 स्टेज बने हैं। तो चलिए जानते हैं हिंज की कहानी क्या थी। हिंज की कहानी के बारे में जानते हैं। कोहलबर्ग की सबसे प्रचलित कहानियों में से एक हिंज नामक एक व्यक्ति से संबंधित है जो यूरोप में रहता था। हिंज की पत्नी क्लारा एक विशेष प्रकार की बीमारी की वजह से मौत से लड़ रही थी। क्योंकि इस बीमारी की दवा नहीं बनी थी, तभी पता चलता है कि एक केमिस्ट ने दवा को खोज लिया है जिससे उसकी पत्नी को बचाया जा सकता था। हिंज उस केमिस्ट वाले के पास दवा लेने पहुंचता है, लेकिन केमिस्ट ने उस दवा की लागत से 10 गुना अधिक पैसा मांगा, पर हिंज के पास केवल आधा पैसा ही था। तब हिंज ने केमिस्ट से रिक्वेस्ट की, आधे पैसे वह बाद में दे देगा, क्योंकि केमिस्ट ने दवाई खोजी थी और वह उससे पैसा कमाना चाहता था, इसलिए उसने दवा नहीं दी। हिंज ने रात में केमिस्ट वाले की दुकान से दवा को चोरी कर ली। जब उसने दवा नहीं दी, तब हिंज ने मजबूरी में दवा को चोरी कर लिया। यह कहानी पढ़ने के बाद या सुनाने के बाद बच्चों को कुछ क्वेश्चन किए गए, कुछ प्रश्न किए गए जो नैतिक दुविधा पर बनाए गए कुछ प्रश्न थे, तथा बच्चों द्वारा दिए गए उत्तरों से ही इस सिद्धांत के 3 स्तर बने। चलिए इस सिद्धांत को जानने से पहले कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को जानते हैं। पहला शब्द है नैतिक दुविधा। अब ये नैतिक दुविधा क्या होती है? मान लीजिए आपको 2 अलग अलग कंपनी के मोबाइल देकर उनमें से किसी एक के चयन को बोला जाए, तब जो चयन करने में आपके मन में पैदा होने वाली असमंजस की स्थिति होगी उसे नैतिक दुविधा कहेंगे। यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। नैतिक विकल्पों ए तथा बी में से किसी एक का चयन करने के लिए पैदा होने वाली असमंजस की स्थिति को नैतिक दुविधा कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है नैतिक तर्कणा। अब नैतिक तर्कणा क्या होता है? दोनों मोबाइल में कौन बेहतर है उसके चयन के लिए जो आप तार्किक चिंतन करेंगे, जैसे इसका कैमरा अच्छा है या प्रोसेसर अच्छा है, यह चिंतन नैतिक तर्कणा कहलाएगा, मोरल रीजनिंग कहलाएगा। यह चीज़ यहाँ पर है। नैतिक विकल्पों ए तथा बी में से किसी एक का चयन करने के लिए होने वाली तार्किक चिंतन प्रक्रिया को नैतिक तर्कणा कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका नैतिक व्यवहार, मोरल एक्शन। नैतिक तर्कणा के बाद चयनित विकल्प को व्यवहार में उतारना ही नैतिक व्यवहार कहलाता है, मोरल एक्शन कहलाता है। चलिए अब इस सिद्धांत को जानते हैं। इस सिद्धांत में 3 स्तर हैं तथा प्रत्येक स्तर में दो दो चरण भी हैं। कोहलबर्ग द्वारा बताए गए 3 स्तर निम्नलिखित हैं। पहला है प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर या पूर्व परंपरागत स्तर, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं प्री कन्वेंशनल लेवल। यह 4 से 10 वर्ष की आयु में देखा जाता है। इस स्तर में नैतिकता का अभाव पाया जाता है तथा बालक की नैतिकता बाहरी सत्ता के रूप में माता पिता या भाई बहन से मिलने वाले दंड पर निर्भर करती है। इस स्तर के 2 चरण हैं। पहला है दंड एवं आज्ञाकारिता उन्मुखता, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। यहाँ नैतिक सोच सजा से बंधी होती है। जैसे बच्चे यह मानते हैं कि उन्हें बड़ों की बात माननी चाहिए, नहीं तो बड़े उन्हें दंडित करेंगे। यही चीज़ यहाँ पर, अगर नियम नहीं माने तो दंड मिलेगा। एग्जाम्पल है इसका, अगर मिठाई चोरी करके लिया तो मार पड़ेगी, क्योंकि चोरी करने पर दंड मिलता है, तो चोरी नहीं करनी चाहिए। यही हिंज वाली कहानी का अगर एग्जाम्पल लिया जाए तो जब हिंज ने चोरी की तो बच्चों ने सोचा कि अगर वह चोरी करेगा तो उसे सज़ा मिलेगी। सिर्फ सज़ा से बचने के लिए चोरी नहीं करना चाहिए। इसमें नैतिकता सज़ा की वजह से आ रही है। नेक्स्ट स्टेज है आपका सेकंड स्टेज, साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुखता, ये यांत्रिक सापेक्ष नैतिकता।
जिसे बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट मोरालिटी। इसे विनिमय या अदला बदली का भाव इस अवस्था में पाया जाता है। जैसे को तैसा नाम से भी इस अवस्था को जानते हैं, टिट फॉर टैट। इस अवस्था में बालक की सभी नैतिक क्रियाएं अपनी आवश्यकताओं तथा इच्छाओं पर केंद्रित होती हैं। बालक के लिए वही क्रिया नैतिक होती है जो उसके हित में होती है। यहाँ बच्चा सोचता है कि अपने हितों के अनुसार कार्य करने में कुछ गलत नहीं है, परंतु हमें साथ में दूसरों का भी उनके हितों के अनुरूप काम करने का मौका देना चाहिए। अतः इस चरण की नैतिक सोच यह कहती है कि वही बात सही है जिसमें बराबरी का लेन देन हो रहा हो। इसका एग्जाम्पल है, तुम मेरी पीठ खुजाओ मैं तुम्हारी खुजाता हूँ। या फिर आपने सुना होगा, आज मैंने टॉफ़ी खिलाया कल तुम मुझे खिलाना। छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं, कल मैंने तुझे कुरकुरे खिलाया था आज तो मुझे खिला। ये कुछ इसके एग्जाम्पल हो गए। नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं। नेक्स्ट लेवल है आपका परंपरागत स्तर या रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। इसकी एज होती है 10 से 13 वर्ष। कन्वेंशनल लेवल, यहाँ पर नैतिकता समाज पर डिपेंड करती है। यहाँ पर धीरे धीरे नैतिकता का कुछ विकास हो जाता है बच्चों में। इसकी फर्स्ट स्टेज है अच्छा लड़की अच्छी लड़की उन्मुखता, गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन। इस अवस्था का मुख्य लक्ष्य दूसरों को प्रसन्न करने या स्वीकृति पाना है, जिससे उसे प्रशंसा मिले। एग्जाम्पल है, अपने से बड़ों का आदर करके समाज माता पिता से प्रशंसा पाना, किसी अतिथि के आने पर नमस्ते करना या पैर छूकर अच्छा बर्ताव करके अतिथि और माता पिता की नज़रों में अच्छा बनना। यहाँ पर बच्चा अच्छा बनना चाहता है, समाज के सामने अच्छा बनना चाहता है। नेक्स्ट स्टेज है कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। इस अवस्था में इसमें बच्चा कानून तथा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की भावना विकसित करता है। इस अवस्था में बच्चा कानून, सामाजिक आदेश, न्याय और कर्तव्यों को वरीयता देता है। कानून, इस अवस्था में उसका मानना है कि कानून सबको मानना चाहिए। इसका एग्जाम्पल है, चोरी करना कानून या समाज के खिलाफ है तो चोरी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह कानून के खिलाफ है इसलिए चोरी नहीं करना चाहिए। अब आपका नेक्स्ट लेवल आएगा उत्तर रूढ़िगत नैतिकता या उत्तर परंपरागत स्तर, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। इसकी एज 13 से 16 वर्ष होती है। इस फर्स्ट स्टेज है सामाजिक अनुबंध उन्मुखता, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। इसमें किशोर यह मानते हैं कि नियम लोगों के भले के लिए है। अगर किसी नियम से किसी का नुकसान होता है तो उसे नियम को तोड़ देना चाहिए। कानून व नियम लचीले होने चाहिए। अगर नियम से नुकसान है तो नियम तोड़ देना चाहिए। इसमें अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो भले ही हिंज वाली कहानी में भले ही दवा चोरी करना कानूनी अपराध है, फिर भी हिंज को दवा चोरी कर लेनी चाहिए, क्योंकि दवा चोरी करने से उसकी पत्नी की जान बच जाएगी। नेक्स्ट है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखता। इसे विवेक की अवस्था भी कहते हैं। यह सार्वभौमिक नीति सम्मत सिद्धांतों पर आधारित नैतिक चिंतन की अवस्था है। इस अवस्था में व्यक्ति सार्वभौमिक मानव अधिकार पर आधारित नैतिक मापदंड बनाता है जो सर्वोपरि हित का ध्यान रखते हों, भले ही वे कानून एवं समाज के खिलाफ हो लेकिन मानवता के हित में हों। अब इसका एग्जाम्पल देखा जाए, जैसे मैं भूखा रहूं पर दूसरा खा ले, ऐसी भावना आ जाती है बच्चे में। अगर हिंज की पत्नी की जगह किसी दूसरे की पत्नी भी बीमार हो तो भी हिंज को दवा चोरी करनी चाहिए, क्योंकि प्राणों की रक्षा करना सबसे बड़ी नैतिकता और मानवता है। यहाँ तक बहुत ही कम लोग पहुँच पाते हैं, जैसे महात्मा गांधी, लिंकन इत्यादि। अब चलिए इस सिद्धांत की कुछ आलोचनाएं भी हैं, उनको पढ़ते हैं। महिला मनोवैज्ञानिक कैरोल गिल्गन ने इस सिद्धांत की यह कहकर आलोचना की है कि यह सिद्धांत पुरुष प्रधान है तथा महिला नैतिकता की अनदेखी करता है।
दूसरा है, गिलगन के अनुसार पुरुषों की नैतिकता में न्याय एवं स्त्रियों की नैतिकता में देखभाल या दयालुता हावी होती है, और इस सिद्धांत में न्याय हावी है, मतलब स्त्रियों की नैतिकता को अनदेखी किया गया है। कोहलबर्ग ने अपने सभी चरण सार्वभौमिक माने हैं, जो कि संभव ही नहीं है, अतः यह भी एक आलोचना कहलाएगा। चलिए अब कुछ क्वेश्चन को करते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा नैतिकता की उपस्थिति को सूचित करता है? नैतिकता की अनुपस्थिति को सूचित करता है। चलिए इसका आंसर करिए जल्दी जल्दी कमेंट में। तो ये आपका फर्स्ट लेवल है, यहाँ पर नैतिकता बच्चे में नहीं पाई जाती। लेवल फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है, हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए। वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोहलबर्ग के अनुसार यह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है? यहाँ पर नैतिकता सजा की वजह से आ रही है, इस वजह से इसका सही आंसर हो जाएगा दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी, रिपीट हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट में चलते हैं। निम्नलिखित वर्णन को पढ़िए तथा कोहलबर्ग के नैतिक तर्क की अवस्था को पहचानिए। अंतःकरण के स्वचयनित नैतिक सिद्धांतों के द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता है, जो कानून एवं सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध होता है। ऑप्शन ए यंत्रीय उद्देश्य अभिविन्यास, इंस्ट्रूमेंटल पर्पज ओरिएंटेशन। ऑप्शन बी है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। ऑप्शन सी है सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन। ऑप्शन डी है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। क्योंकि यहाँ पर मानवता, संपूर्ण मानवता के हित के बारे में बात की गई है, तो यह सबसे हाई लेवल का स्टेज है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत का अभिविन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कोहलबर्ग ने किस सिद्धांत को दिया है? ऑप्शन ए संज्ञानात्मक विकास के चरण। ऑप्शन बी शारीरिक विकास के चरण। ऑप्शन सी संवेगात्मक विकास के चरण। ऑप्शन डी नैतिक विकास का चरण। तो कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के चरण दिए हैं, डी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की एक ऐसी अवस्था जिसमें कोई व्यक्ति अपनी नैतिकता को वर्तमान में प्रचलित सामाजिक मानदंडों अथवा नियमों के अनुरूप आंकता है, को नैतिकता का कौन सा स्तर कहा गया? क्योंकि यहाँ पे समाज की बात हुई है, तो ये सेकंड लेवल है, जिसको बोलते हैं कन्वेंशनल लेवल, नैतिकता का परंपरागत स्तर, कन्वेंशनल लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किसी बच्चे का दिया उत्तर कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा? यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। क्योंकि माता पिता गर्व करेंगे या समाज उसकी प्रशंसा करेगी, ऐसा इस क्वेश्चन से पता चल रहा है, तो इसलिए यह आपका सही होगा अच्छा लड़की अच्छी लड़की स्टेज, गुड गर्ल गुड बॉय ओरिएंटेशन। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।